पिता तू मेरा करुणा मुझे सदा बसंतम हृदया बोले स्वतंत्र भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लक्ष्मण लाल की जगत जननी सीता माता की और हनुमान जी की भक्तजनों, आज हमारी लीला का द्वितीय रात्रि है। कल जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन के बारे में जो यहाँ लीला चल रही है, उसमें हमने कल का मंथन कि जब राक्षस उस समय पर राक्षसों का राजा रावण हुआ करता था, जब रावण और उनके भाइयों ने तपस्या करके तप करके सारे बल सारी शक्तियां जीत दी थी, भगवान को खुश कर लिया था। भगवान ब्रह्मा जी ने भी उन्हें सारे बल दे दिए थे, अजय का। इस तरह से वे अपने आप में काफी ज्यादा जो उस टाइम के तपस्वी थे उनको परेशान करने लगे। उस टाइम पर जितने भी साधु संत थे, साधु संतों का काम होता है कि भगवान की पूजा करना। कल भी एक बात आई थी कि जब हम लोग पूजा करते हैं तो देवताओं को शक्ति मिलती है। उस टाइम की वही बात थी कि साधु संत पूजा करते थे तो भगवान को शक्ति मिलती थी। इन राक्षसों ने जब साधु संतों को पूजा ही नहीं करने दिया, जगह जगह उनको मारना शुरू कर दिया, तो भगवान की शक्तियां भी कम होने लगी। इस तरह से जब बहुत ज्यादा ही अत्याचार हो गया तो साधु संत देवताओं के पास गए। देवता अपने राजा इंद्र के पास गए। जब इंद्र के पास भी कोई रास्ता नहीं रहा तो इंद्र भगवान ने सभी को कहा कि चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। तो आज की लीला यहीं से शुभारंभ होगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसका कारण अब हम सभी लोगों को सोचना है। जब लास्ट दिवस हो गई तो भगवान ने सोचा कि अब हमें कुछ करना है। तो होता क्या है, इधर जनक महाराज जी को दशरथ महाराज जी के पुत्र नहीं होते हैं, वृद्धावस्था हो जाती है, 3 रानियां होती हैं और वो भी काफी दुखी रहते हैं। वो अपने मंत्री से अपने दुख का हाल बताते हैं, मंत्री क्या होगा। तो मंत्री जी उनको राय देते हैं कि किसी जानकार गुरु वशिष्ठ या अन्य मुनि को मंगाया जाए और सलाह विमर्श किया जाए। तो इस तरह से वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है और
वशिष्ठ जी राजा दशरथ के द्वारा पुत्र यज्ञ करवाते हैं। पुत्र यज्ञ जब होता है तो यज्ञ के बाद तीनों रानियों में खीर बढ़ती है। तो कहानी में थोड़ी देर पहले विष्णु जी के पास छोड़ गया था, तो वहीं पर देवताओं और विष्णु जी का वही कहना होता है कि राजा दशरथ यज्ञ करेंगे और भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मैं राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा। तो इधर जब खीर बढ़ जाती है तो राजा दशरथ के यहाँ तीनों रानियों से पुत्र वर प्राप्ति होती है। तो सबसे बड़ी रानी थी कौशल्या। कौशल्या जी से पहले पुत्र हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी की। दूसरी रानी थी उनकी कैकेयी। उनसे प्राप्त पुत्र भरत जी थे। कहते हैं कि भरत जैसा भाई नहीं, कौशल्या जैसी माता नहीं। और तीसरी रानी सुमित्रा जी। सुमित्रा जी से 2 पुत्र पैदा हुए। पहले लक्ष्मण जी हुए, दूसरे का नाम शत्रुघ्न था। थोड़ी सा मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि विष्णु जी ने जब भी धरती पर अवतार लिया तो कहीं न कहीं शेषनाग भी साथ में रहे। शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी थे। ये त्रेता की बात है। द्वापर में जब फिर विष्णु जी ने जन्म लिया तो कृष्ण के रूप में आए, तब वहाँ पर ये बड़े लक्ष्मण जी बड़े भाई के रूप में बलराम के रूप में आए। ये थे शेषनाग के अवतार। तो माता लक्ष्मी जी भी साथ चलती रही। इस जन्म में सीता के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो इस तरह से जब तीनों रानियों के पुत्र हो गए तो नामकरण के लिए श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि जी ने उनकी कुंडली के अनुसार उनका नाम, पहले सबसे बड़े भाई का नाम श्री रामचंद्र जी रखा। तो मैं पहले कह चुका हूँ। दूसरे का नाम लक्ष्मण, दूसरे का नाम भरत, तीसरे का नाम लक्ष्मण, चौथे का नाम शत्रुघ्न। इस तरह से सब नामकरण प्रक्रिया चलती है। तो ये बात थी अयोध्या की। उधर क्या होता है, जनकपुरी में भी काफी दिनों से बारिश नहीं होती है, हाहाकार में जाता है। प्रजा सभी कहती है कि राजा जनक को आप हल चलाओ। इस तरह से देवी देवताओं के द्वारा भी आकाशवाणी होती है कि आप राजा जनक जी को कि आप हल चलाएंगे तो बारिश हो सकती है। हल चलाते चलाते हल कहीं किसी गड्ढे से लग जाता है। जब गड्ढे से लग जाता है तो उस गड्ढे से छोटी सी कन्या माँ सीता निकलती है। बोले जगत जननी सीता माता की। इस तरह से सीता का जन्म होता है। जब सीता का जन्म होता है तो उसके बाद वहाँ बारिश भी होती आती है। सब पूरे राज्य में सब ठीक हो जाता है। धीरे धीरे सीता थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो उससे पहले की कहानी थी कि रावण एक टाइम पर शिव के पास गए थे और अपनी तपस्या से
शिव का धनुष मांग लिया था। अब शिव ने जब वो धनुष दिया था रावण को, तो कहा था कि धनुष को बिना जमीन में रखे हुए आप सीधा अपने दरबार में अपने राज्य में ले जाएंगे। तो रावण थक गया था। आते हुए जनकपुरी में हल्का सा जब थक गए तो जमीन में रख दिया। उसमें वही शर्त थी कि अगर थोड़ी भी जमीन में रखा तो फिर रावण भी नहीं उठा पाएगा। तो इस तरह से जनकपुरी में वही दरबार में वो धनुष था। जब सीता धीरे धीरे बड़ी होने लग गई तो एक दिन क्या हुआ कि सीता जी ने वहाँ की सफाई करनी चाहिए और सफाई करते करते उन्होंने वो धनुष चुपचाप उठा के दूसरी जगह में रख दिया। धनुष के आसपास की पूरी सफाई कर दी। जिस धनुष के आसपास अन्य कोई लोग जा ही नहीं पाते थे। राजा जनक जी और सारे लोग इस बात को देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इतनी सी छोटी बालिका ने ये धनुष कैसे उठा लिया। तो महाराज जनक जी को तो आश्चर्य होना ही था। जब वो आश्चर्य हुए तो उन्होंने भी एक निश्चय कर लिया अपने मन में कि जब मेरी छोटी सी बालिका इतने बड़े धनुष को एक जगह से दूसरी जगह रख सकती है तो इसके लिए पर वही चाहिए होगा जो इस धनुष पर कमान चढ़ाएगा। तो इस तरह से उन्होंने इस बात को रख दिया और ये बात पूरी संसार में फैला दी कि सीता से वर प्राप्ति वही करेगा, सीता को वही वर चाहिए होगा जो इस धनुष पर तीर चढ़ाएगा। तो इस तरह से जनक जी ने चारों ओर अपने दूतों को भेज दिया। इधर क्या होता है कि राजा दशरथ ये जब ये चार पुत्र थोड़े बड़े होने लग गए, ये तो विधि का विधान था, देवताओं को भी सब पता था। उन सब ने ही यही मंत्र करके उन सबको पता था भगवान विष्णु ने जन्म ले लिया है। तो सभी को पता था। नामकरण के बाद जब ये धीरे धीरे थोड़े बड़े होने लगे तो उन्हें पता था कि राम लक्ष्मण को पूरी विद्या का ज्ञान देना भी बहुत जरूरी है। जो विश्वामित्र जी आते हैं और राजा दशरथ को कहते हैं महाराज आप राम लक्ष्मण को हमारे साथ हमारी रक्षा के लिए और विद्या के लिए भेज दीजिएगा। राजा दशरथ काफी परेशान होते हैं। कहते हैं कि जैसे छोटे बालकों को मैं आपके साथ जंगल में कैसे भेज सकता हूँ। आप ही को इन राक्षसों ने आज जैसे बड़े लोगों को परेशान करके रखा है, आप जैसे महान आदमी को परेशान करेंगे तो ये बालक क्या करेंगे। तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ को काफी समझाते हैं। कहते हैं ये साधारण बालक नहीं है और इन बालकों को हमारे साथ इनका शास्त्र विद्या का समय हो गया है, इसको हमारे साथ भेज दीजिएगा। तो इस तरह से दोनों बालक विश्वामित्र जी के साथ वन में चले जाते हैं। जब वन में विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण यज्ञ में सारथी का काम करते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेते हैं, तो उस इलाके में राक्षसों का काफी तांडव रहता था। तो ताड़िका आती है और उसी पहले की तरह
ऋषि मुनि या विश्वामित्र जी को परेशान करने लग गए, यज्ञ नहीं करने दिया। तो थोड़ी ही देर में भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़िका का वध कर दिया। इसके बाद उसी इलाके में उनके पुत्र होते हैं जो सुबाहु और मारिच कहलाते हैं। तो उनको खबर लग जाती है, वो भी आते हैं, विश्वामित्र जी को परेशान करते हैं। फिर बालक समझ के उनसे भी झपटने की कोशिश करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी फिर मारिच पर तीर मारते हैं और मारिच को वो मारते नहीं, मारिच को एक तीर से वो श्रीलंका फेंक देते हैं और सुबाहु का, उसके भाई सुबाहु का वध कर देते हैं। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की अस्त्र शस्त्र की विद्या भी पूरी होती है। सभी देवी देवताओं को पता भी चल जाता है कि भगवान को अपने मर्यादा में है और इसीलिए श्री रामचंद्र जी को हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहा गया है, क्योंकि श्री राम सब कुछ जानने के बाद भी कभी उन्होंने अपना भगवान जैसा स्वरूप या कहीं पर कोई कार्य ऐसा नहीं किया। वो हमेशा अपनी मर्यादा में रहे। धीरे धीरे जब ये भी श्री राम और लक्ष्मण जी की विद्या भी पूरी होने लगती है, इधर से जनक जी का जब सीता स्वयंवर के बारे में वो मंत्री लोग वहाँ पहुँचते हैं, दूत वहाँ पहुँचते हैं, वो विश्वामित्र से भी आग्रह करते हैं, मुनिवर आप भी यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिएगा। तो विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि चलिए जनकपुरी चलते हैं। तो जनकपुरी में जाके राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी को कहते हैं कि मुनिवर आप आराम कीजिए, हमें थोड़ी जनकपुर को देखना है, भ्रमण करना है, इधर उधर टहलते हैं। तो मुनि ने आज्ञा दे दी। होता क्या है, बाग में सीता भी अपनी सहेलियों के साथ चलती है। तो लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि भैया देखिए कितनी सुंदर कन्याएं हैं। इस तरह से ये प्रसंग भी चलता है। अब धनुष यज्ञ शुरू होता है, सभी राजाओं को मौका मिलता है, कोई भी धनुष के कीर्ति नहीं जान पाता है। तो महाराज जनक जी काफी परेशान हो जाते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया कि बेटी सीता ने, चलो गलती से बोलो या बेटी सीता महान थी या जो भी था, इसी धनुष उठा लिया था और मैंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा रखी। और इस प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला कोई भी आज नहीं रहा, कोई भी इस धनुष के आसपास नहीं जा पाया, कोई भी इस पर प्रतिज्ञा नहीं चढ़ा पाया। तो काफी व्याकुल स्थिति में व्यथा गाते हैं जनक जी। इतने में लक्ष्मण जी थोड़े गुस्सैले होते हैं, उन्हें गुस्सा आता है कि आप क्यों रघुवंश को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे धनुष हम कहीं तोड़ देंगे। और मैं धनुष को तोड़ने से पहले या धनुष को प्रतिष्ठा चढ़ाने से पहले मेरे बड़े भाई हैं श्री रामचंद्र जी, मैं पहले उनको मौका देना चाहता हूँ, वो इस काम को करें। जनक जी खुश होकर कहते हैं कि ठीक है आइए। तो श्री रामचंद्र जी धनुष पुराना हो गया था, प्रतिष्ठा चढ़ाते हैं, इतने में धनुष टूट जाता है और सीता जी
श्री रामचंद्र जी के गले में माला डाल देती है। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की। इस तरह से राम और सीता का विवाह होता है। ये विवाह कब होगा थोड़ी आगे निकल गया हो और इसलिए गया हो कि सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि कल हमारी इस गांव में हमारे इस कामला कमेटी में भगवान का विवाह है और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि मैं भगवान की तरफ से आप सब लोगों को निमंत्रण देता हूँ कि आप ही नहीं, आप अपनी सारी परिवार के लोगों को, अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को विवाह में बोलने का कष्ट करेंगे। मेरा आप सभी लोगों से विनती है कि सभी लोग विवाह में सम्मिलित हैं। वो भी भगवान श्री रामचंद्र जी के सभी के धन भाग्य होंगे, सभी का जीवन सफल होगा। यहीं पर आज की लीला समापन होगी। कल मैंने सभी लोगों को आमंत्रण दे दिया है। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी की, लाल जति लक्ष्मण लाल की, जगत जननी सीता माता की, बजरंगबली हनुमान जी की, हमारे स्थान देवता माता भगवती की, हमारे भूमि पुण्याल की, हमारे भक्तजनों की। धन्यवाद।
मैं संसार से निराशा ही निराशा हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, आपके भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, किंतु मेरे भाग्य की कमी है। आयुष्मान मंत्री, आजकल हमारे राज्य का कैसा प्रबंध है? कैसा प्रबंध है? क्योंकि मैं इससे चिंतित हूँ। आपकी पूर्ण नीति से सारी प्रजा संतुष्ट है, परंतु आज आपका चंद्रमुख मलिन क्यों दिखाई दे रहा है? दुखी
माया मोह में फंसकर अपना जन्म व्यर्थ गवाया है अपना व्यर्थ जन्म गवाया है और न देवगण से और न देवगण से वितरण हुआ न वितरण हुआ, इसलिए अपने को इसलिए अपने को अल्पायु अल्पायु समझकर समझकर चिंतित रहता चिंतित रहता हूँ। हूँ। प्रतापी नरेश को इस प्रकार सुख कुल में सुख होना शोभा नहीं देता है। मेरे विचार से गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया जाए, वे ही आपकी आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकते हैं। मंत्री जी, तुम्हारी सहमति से यथा योग्य है शीघ्र ही गुरु जी को बुलाने का कष्ट करें। जो आज्ञा जो आज्ञा महाराज। तुमन
द्वारपाल शीघ्र ही गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया जाए। राम लक्ष्मण चलिए आगो दूर आओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हे राजन, पुरुषार्थ रहित क्यों दिखाई दे रहे हो? हे राजन, कोई चिंता न कीजिए, मैं उपाय बताता हूँ।
राजन नकर शोक राजन, तू क्यों रो रहा? तेरे कष्ट का निवारण सब हो रहा। हे मंत्री, श्रृंग ऋषि को बुलवाकर ले आओ। महाराज को बुला के जाओ। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भव बालक। सीता आज मुझे बुलाने का क्या कारण है? क्या कहूँ वे मुनि की अपनी व्यथा, कहूँ है मुनि जी की अपनी व्यथा। मुझको दर सुधारा नहीं ये लगा, मुझको दर ये सुधारा नहीं। यूं न आहे भरो धैर्य दिल में धरो, यूं न आहे भरो धैर्य दिल में धरो। यज्ञ पूर्ण राजन में तुम्हारा करूं, यज्ञ पूर्ण राजन में तुम्हारा करूं। आज जो भी हो
करवाइए जो है सामान सारा ही मंगवाइए जो है सामान सारा ही मंगवाइए और बेटी वहाँ ऐसी बनवाइए हे राजन और बेटी वहाँ ऐसी बनवाइए वेद मंत्रों के द्वारा में उपचार करूं मंत्रों के द्वारा में उपचार करूं मंत्री जी गुरु की आज्ञानुसार यज्ञशाला में सब सामग्री तैयार कीजिए महाराज मुनि जी ये ओम गणपताय नमः ओम ग्राम देवताय नमः ओम क्षेत्रपालाय नमः ओम नमः ओम गणपताय नमः ओम क्षेत्रपालाय नमः ओम ग्राम देवताय नमः ओम विनाशकाय नमः ओम शिवाय नमः ओम गणपताय नमः ओम दशगाय नमः ओम ग्राम देवताय नमः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम गणपताय नमः ओम क्षेत्रपालाय नमः ओम दशपालाय नमः ओम दशपताय नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनिश्चराय नमः ओम सूर्याय नमः ओम बुधाय नमः ओम नागराय नमः ओम सोमाय नमः ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम मंगलाय नमः विष्णाय नमः ओम मंगलाय नमः ओम सूर्यकोटाय नमः शुक्राय नमः ओम सूर्यकोटि समर्पयामि ओम मंगलाय नमः ओम गणपताय नमः ओम क्षेत्रपालाय नमः ओम दशपालाय नमः ओम बृहस्पताय नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनिश्चराय नमः ओम सूर्यदेवाय नमः ओम सोमाय नमः ओम भक्ताय नमः ओम मंगलाय ओम स्वाहा ओम स्वाहा कुमार खाना लगना तो कुमार खाना तुम्ही तर पाडायचे माल पाडायचे
हे राजन जो बड़े स्टॉप कर दीजिए। हे राजन यह प्रसाद अपनी तीनों वाणियों को बांटे आप भी ध्यान दीजिए। गुरु जी इन बालकों का नामकरण किया जाए।
राजन जो बड़े कौशल्या के हैं उनका नाम श्री रामचंद्र रखा गया है। जो रानी केकई से पैदा हुए हैं उनका नाम भरत है। जो रानी सुमित्रा से पैदा हुए हैं उनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। अब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब आपकी इच्छा पूर्ण हुई, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। पिछला दरबारी सही लग रही है दरबारी। राजा में आक्रमण नहीं राजा दूर किनारे जाओ श्रीमान बलवर हैं पूर्ण तुम पूछ डाल जी बदल से पूछा रहा कि राजा में आ जाए। चलाओ बैठो नगर निवासी तुम कौन कहाँ से आए हो? कहो तुम अपनी कथा किस कारण तुमने दुख पाया है? महाराज अकाल पड़ गया है, सब लोग भूखे मर गए हैं, साथ में बच्चे भी है, साथ ला रखा है, क्या करें भूखे मर गए हैं। बारिश कुछ हो रही
आलू सब बराबर खा लिए और गले में तो बिल्कुल बैठने नहीं दिया। ये बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाए। अच्छा, मेरी दीन प्रजा, ये तुम्हारी दशा पर रोना आ रहा है। क्या करे महाराज, भला किस काम आएगी ये मेरी सारी संपदा। हुई है राज्य में व्याकुल जो मेरी ये सारी प्रजा। महाराज हमने पंडितों से पूछा उन्होंने बताया है कि राजा सोने का हल लगा के कभी वर्षा हो गई। अच्छा, मेरी प्रजा कुछ समय के लिए राजा कोष के धन ले जाओ। मंत्री जी शीघ्र हल की तैयारी करें।
जाता लग जाते मुझको सताया नहीं लग जाता ये मुझको सताया तू मुझसे चले लगे आज चले आज मुझसे लगे राज का भ्रमण करे बिना नहीं राज बन करे भ्रमण का बनाया नहीं इस अवस्था में राजन मुझे आपको इस अवस्था में राजन मुझे आपको कोई तकलीफ देना गवारा नहीं कोई तकलीफ देना गवारा नहीं राम लक्ष्मण ही काफी उनके लिए राम लक्ष्मण ही काफी उनके लिए पहुंची लक्ष्मी करना चाहते सहारा नहीं पहुंची लक्ष्मी करना चाहते सहारा नहीं आप बैठे बेफिकर इस जगह आप बैठे रहे बेफिकर इस जगह वक्त लड़ने का ये तुम्हारा नहीं वक्त लड़ने का ये तुम्हारा नहीं Thank you.
किया उजाड़ स्त्रियों को खा किया उजाड़ जाने में ये राघव का है। इसका शीघ्र बंद करो। गुरुजी, यह भी अपने बेटों की तरह बदकार है। बहुत जालिम है, मक्कार है, इसका शीघ्र बंद करो। आज विधाता ने बिना कीमत का धो दिया है। सब इस भुट्टे की हड्डियां कैसे दबाऊंगी? इसे तो मैं कुकर में डाल के सूप बना के पी जाऊंगी। जो स्त्री अस्त्र शस्त्र खाती है उसे
एक दोस्त पापी है जड़ नारी, अरे दुष्ट पापी है जड़ नारी, नहीं जाने हम हैं धनकारी, नहीं जाने हम हैं धनकारी। देख तुझे यमपुर पहुँचाऊं, देख तुझे यमपुर पहुँचाऊं, एक ही बाण से प्राण छुड़ाऊं, एक ही बाण से प्राण छुड़ाऊं। मैं ताली का ताला की ताले ताले करती हूँ, मैं ताली का ताला की ताले करती हूँ, तुम सभी के हार करती हूँ, ताली का ताला की ताले करती हूँ। तो सामने आए मेरे सीता न छोड़ूंगी, तो सामने आए मेरे सीता न छोड़ूंगी, सौ तुमको मैं लेके हम ताड़ करती हूँ, सौ तुमको मैं लेके गरम ताड़ करती हूँ। हट जाया से आई कहाँ से, हट यहाँ से आई कहाँ से, नहीं कर दूँ दो चीज, नहीं कर दूँ दो चीज। क्यों को दुख देव उनको, क्यों मुनियन को दुख देव उनको, वने फिरे ए भी, वने फिरे वे भी, तू पापिन प्राण को आपिन आई तू
पापिन प्राण खोए आपन, तुझे मैं मारूं तीर, तुझे मैं मारूं तीर। हरि तू पापिन प्राण खोए आपन, हरि तू पापिन प्राण खोए आपन, तुझे मैं मारूं तीर, तुझे मैं मारूं तीर। अरे दस्तपुत्रो, यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें बिना बुरे खा जाऊंगी।
एक औरत को मारकर उछल रहा रण के बीच, एक औरत को मारकर उछल रहा रण के बीच, छूट जाए कहाँ पहुंचा मवाली। माँ तो तीर चला चुकी, हाँ माँ तो तीर चला एक औरत को मारकर बड़ा ही ज्ञानी बनता है, अपनी हट नहीं छोड़ेगा। बार बार मना करने के बावजूद भी तू सुहान आता है। देख आज तेरे को, तेरे इन रक्षकों को ये
पुण्य पड़ा नेपाल है मैं तुझे यमपुर पहुंचाता हूं। जालिम कातिल है होशियार खबरदार, जालिम है कातिल है होशियार खबरदार। यदि जान की खैर चाहता है तो फिर भी हाथ जोड़ दे। अरे छोके, तेरे तो अभी दूध के दांत नहीं टूटे। मेरे तो नहीं टूटे, लेकिन तेरे दांत आज अवश्य टूटेंगे। बस बस अब सुन चुका हूँ तेरी बकवास। हाँ बस बस अब सुन चुका बहुत तेरी बकवास। हाँ
आइसक्रीम। सेनापति, युद्ध की तैयारी की जाए।